बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एन जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। कोई भी दो नंबर हैं तो उनके दरमियान में एक जियोमेट्रिक मीन फाइंड करने का फार्मूला तो हमने देखा था, जी इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट ए बी था। लेकिन अगर दो नंबर्स के बीच में एन जियोमेट्रिक मीन्स, एन का मतलब ये है कि हमें कहा जाए टू जियोमेट्रिक मीन्स फाइंड करें, 3, 4, 5, 6, 100, तो उसका क्या तरीकाकार है वो हमने देखना है। एन का मतलब यही है कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक के लिए तो हमने फार्मूला पढ़ ही लिया था। तो इसका तरीकाकार ये होता है, फॉर एग्जांपल वो दो नंबर ए और बी हैं और हमें कहा जाए इनके दरमियान एन जियोमेट्रिक मीन फाइंड करें। तो ये G1 पहला जियोमेट्रिक मीन, दूसरा, तीसरा, अप टू सो ऑन Gn। तो ये एन जियोमेट्रिक मीन्स। अब ये एन जियोमेट्रिक मीन्स होंगे अगर ये ए G1 G2 G3 से लेके बी ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। अगर ये GP होगी तो फिर हम कहेंगे ए और बी के दरमियान में ये एन जियोमेट्रिक मीन्स हैं। तो अब यानी इसका मतलब ये है कि ए और बी के दरमियान में हमें ये जो जियोमेट्रिक मीन्स हैं ये इस तरह से फाइंड करने हैं कि इनको जब इसके बीच में रखें तो ये एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बने। ठीक है, तो अब ये कैसे फाइंड करते हैं? ये तो एक फार्मूला मतलब कि जनरल फॉर्म ये थी ना, जियोमेट्रिक मीन्स का मतलब ये होता है कि आप उन नंबर के बीच में उनको रखें तो वो एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हो। ये तो हमने वन जियोमेट्रिक मीन के लिए भी पढ़ा था। हम कह रहे थे कि जी जो होता है ये जियोमेट्रिक मीन होता है बिटवीन ए एंड बी। अगर ए जी बी ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी तो एन के लिए भी यही है कि एन बीच में रखें तो ये पूरी एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बननी चाहिए। तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड टू जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 16। 2 एंड 16 के बीच में आपने टू जियोमेट्रिक मीन्स फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करने? तो इसी तरह आप 2 और 16 को लें, उसके बीच में टू जियोमेट्रिक मीन्स, तो G1 और G2 ये दो हमने लेट कर लिए। लेट G1 G2 B2, लेट G1 G2 B2 जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 16। सबसे पहले ये लेट कर लिए जनरल G1 G2। अब G1 G2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, यही हमारा यहाँ पे टारगेट है। तो इसका मतलब ये हुआ G1 G2 ये एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। ठीक है, इसका मतलब जियोमेट्रिक मीन का यही मतलब होता है कि वो 2 और 16 के अगर जियोमेट्रिक मीन्स होंगे तो फिर 2 G1 G2 16 एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। तो अब आप देखें कि ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन किस तरह की होती है। मतलब ये पहली टर्म है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ये पहली टर्म है, पहली टर्म को हम A1 कहते हैं, तो ये तो 2 है। और ये लास्ट टर्म में हमें पता है तो ये फोर्थ टर्म है, A4 है, तो ये है हमारे पास 16, ये भी हमें पता है। अब ये हमेशा इसका तरीकाकार ये होता है एन जियोमेट्रिक मीन्स को फाइंड करने का कि आप लास्ट वाली टर्म देखें कौन सी है, A4। अब आप A4 का फार्मूला यूज़ करें। ए एन का फार्मूला क्या होता है? वो होता है ए आर बार एन माइनस 1, और ये ए जो होता है ये फर्स्ट टर्म होती है। तो A4 का फार्मूला क्या आ जाएगा? ए ऐसे ही रहेगा और आर पावर एन माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 तो 3 आ जाएगा। अब इनमें वैल्यूज पुट करें। A4 की वैल्यू क्या है? 16। ए की वैल्यू क्या है? यानी A1 जो होता है उसी को ए कहते हैं, पहली टर्म 2, और आर क्यूब। अब यहाँ से आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी, तो आर क्यूब इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2, तो आर क्यूब हमारे पास आ गया 8। लेकिन हमें तो आर क्यूब नहीं चाहिए, हमें 8 चाहिए। तो टेकिंग पावर 1/3, 1/3 पावर लेंगे तो ये बन जाएगा आर क्यूब की पावर 1/3 इक्वल टू, अब 8 नहीं पावर 1/3, हाँ 1/3 भी ले सकते हैं। ठीक है, और इस तरफ हम 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 भी 8 होता है, इस ऐसे लिख सकते हैं। और इसके ऊपर अब 1/3 पावर हम ले रहे हैं तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे, और आर इक्वल टू 2 आ जाएगा। आर की वैल्यू जब हमें मिल गई तो उसके बाद हमने ये करना है कि हमें पता है कि इसकी टर्म्स किस तरह की होती हैं। ज्योमेट्रिक मीन की टर्म्स ऐसे होती हैं, पहली टर्म ए होती है, दूसरी ए आर होती है, तीसरी ए आर स्क्वायर, और चौथी ए आर क्यूब। तो हमें फाइंड कौन सी करनी है? 4 टर्म्स हैं यहाँ पे, हमें ये दूसरी और तीसरी फाइंड करनी है, ये और ये फाइंड करनी है। तो आप इसको फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, ए आर, ए क्या है हमारे पास? ए पहली टर्म थी हमारे पास, वो तो हमारे पास 2 था, A1 वो 2 था हमारे पास, और आर क्या निकाला हमने अभी 2,
और ये दूसरी टर्म ये क्या A2 ही है और R क्या है 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़र 4 और 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8। तो ये G1 था एक्चुअली और ये हमारे पास G2 है। तो ये G1 G2 दो ज्योमेट्रिक मीन्स थे, ये फाइंड हो चुके हैं 4 और 8। पहला ज्योमेट्रिक मीन 4 आया, दूसरा 8 आया। अब अगर इसमें हम रख के चेक कर लें, ये वैसे आंसर तो हमारा आ गया, लेकिन हम चेक करना चाहते हैं कि क्या हम कहते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन्स जो हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनानी चाहिए, क्या ये बनाते हैं? तो 2 पहला GM निकाला हमने 4, दूसरा 8, 16। अब ये देखें ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, बिल्कुल है। कैसे है? 4 को 2 से डिवाइड करें तो कॉमन रेशो क्या आती है? 2 आती है। इसको इससे डिवाइड करें 8/4 फिर भी 2 आता है। इसको इससे डिवाइड करें 16/8 फिर भी 2 आता है। तो कॉमन रेशो सेम है, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो ये हमने एक आसान सा क्वेश्चन लिया था जिसमें हमने दो नंबर्स के बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन्स निकाले थे। और अगर 3 का आ जाए, 3 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करें तो उसका तरीकाकार भी यही है, 4 का भी यही है, 5 का भी। 100 ज्योमेट्रिक मीन्स निकालें उसका भी तरीकाकार यही है। तो सारों का तरीकाकार यही है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक के साथ हम आएंगे और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।